हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना अगर आप भी सीखना चाहते हैं एकदम सरल तरीके से तो आप सही जगह पे आए हुए हैं। तो हम आपको इसी तरह से रोज़ नए नए वीडियो लाते रहते हैं, आपके लिए बनाते रहते हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। शायद आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको इस छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हमें लगता है कि मैं गागर में सागर भरने का काम करती हूँ। तो अगर आपको नहीं बिलीव होगा तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे सेंटेंसेज मिलते हैं और स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्पेलिंग रूल्स वगैरह मिलते हैं, कौन सा वर्ड साइलेंट है वो भी मिलता है, ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश के हर एक वर्ड की हिंदी भी बताते चलते हैं, जिससे आपको और आपके बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, तो हम देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टाइटल नेम क्या है, ए गुड सिटीजन। ठीक है, ए मतलब होता है एक, गुड मतलब होता है अच्छा, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। अब मैंने पहले भी बताया है कि सी के बाद अगर आई हो और ई हो तो सी को श पढ़ा जाता है। अगर सी के बाद एच हो तो सी को च पढ़ा जाता है। और सी के बाद ए और ओ और यू हो और आर हो, एल हो तो वहाँ पे क पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए सिटीजन, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये आपको बच्चों को बताने वाली चीज़ है। रोज़ इनको दिखाइए, टोकिए और पढ़ने के समय उनको बताइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्कूल में बताई तो जाती हैं लेकिन एक दो बार, एक आध बार बता दिया जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। बाकी चीज़ें तो रट लेते हैं लेकिन जब लिखना समय होता है उनको पढ़ने तो आ जाता है, वो देखते हैं, लेकिन जब वो खुद से लिखने की कोशिश करते हैं आंसर वगैरह, या तो खुद जैसे कोई उनको इंग्लिश स्पेलिंग से बोल रहा है इंग्लिश तो वो लिखते हैं तो उस टाइम उनको दिमाग में नहीं आता, वो भूल जाते हैं। तो ये अगर आप डेली प्रैक्टिस कराते हैं तो शायद उनके दिमाग में बैठ जाएगा। वो जो ये स्पेलिंग के रूल्स हैं रॉन्ग होते हैं, स्पेलिंग के जो कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएंगे। देखिए चलिए आगे देखते हैं। एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, मतलब जो कल बीत गया उसका। और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो मतलब कल, पिछले कल बीता हुआ कल। मिसेज सूद मतलब श्रीमती सूद। वेंट मतलब गई थी, यहाँ पे ये है पास्ट टेंस है, वेंट मतलब गई थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेंट मतलब गई थी। टू द मार्केट, कहाँ पे गई थी, मार्केट गई थी। टू द मार्केट गई थी। कल मिस्टर सूद मार्केट गई थी। ठीक है, वेंट से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, वो गई थी। पास्ट टेंस होता है था, थी, थे, जो काम बीत चुका होता है। शी मतलब वह, वेंट मतलब गई थी, देर मतलब वहाँ, इन मतलब में, द मॉर्निंग। अब देखिए आप देखेंगे कि शी मतलब वह, शी किसके लिए आया है, सूद के लिए आया है। सूद वर्ड जो है ये नेम है इसलिए ये नाउन है, लेकिन शी जो है सूद के लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन वर्ड है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। ये पार्ट ऑफ स्पीच के बेटे हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ड मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के 8 बेटे हैं। 8 में से नाउन प्रोनाउन जो पहली दूसरी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन यही दूर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इसलिए हमेशा बताती रहती हूँ। देखिए जितने भी नाम्स वर्ड्स होते हैं उन्हीं को ही नाउन में रखा गया है। ठीक है, शी मतलब वेंट मतलब गई थी, ये पास्ट टेंस है। वेंट मतलब गई थी, देर मतलब वहाँ। जब देर से सेंटेंसेस स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, देर का कोई अपना एक्चुअल में हिंदी या मतलब नहीं होता। लेकिन अगर देर बीच में आया हो, अगर लास्ट में आया हो सेंटेंस में, हाँ तो मैं बता रही थी कि देर जब सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आया हुआ तो उसका हिंदी होता है वहाँ। ठीक है, तो शी मतलब वह, वेंट मतलब गई थी, देर मतलब वहाँ, इन मतलब में, द मॉर्निंग मतलब सुबह में, वह वहाँ सुबह में गई हुई थी। देखेंगे वहाँ भी मार्केट के लिए यूज हुआ है, तो ये मार्केट जो है नाउन वर्ड है, लेकिन ये जो देर है प्रोनाउन वर्ड है। ठीक है, वहाँ पे वह सुबह में गई थी, कहाँ, मार्केट। शी कैरिड हर अम्ब्रेला विथ हर, शी मतलब वह, ये मिस्टर सूद के लिए, मिसेज सूद के लिए आया हुआ है, लगा हुआ है, तो शी मतलब वह, कैरिड मतलब ली थी, हर मतलब अपना, अम्ब्रेला अपना एक छाता भी ली थी, विथ हर मतलब वो साथ में एक छाता भी ली थी। ठीक है, विथ मतलब के साथ, हर मतलब अपने, वो अपने साथ छाता ली थी। देखिए जब भी फीमेल वर्ड्स के लिए, सी के लिए, लेडीज़ के लिए, ठीक है, सिंगुलर वो होता है ना कि
फेमिनाइन और इस तरह से जितने भी वर्ड्स होते हैं शी के साथ अपने के लिए हर लगता है, अगर ही है लड़का है तो अपने के लिए हिज लगता है। तो वो अपने साथ क्या ली हुई हैं, एक अम्ब्रेला छाता ली हुई थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि यू फॉर अम्ब्रेला होता है, तो यू का जो फोनिक साउंड होती है वो अ होती है, तो इसलिए अम्ब्रेला लिखा जाता है। ठीक है। देयर देखिए, आप देखेंगे कि इस देयर का मतलब वहाँ था, लेकिन इस देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसका हिंदी कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शुरू में ही आया हुआ है। ये बनावटी के आधार पर, वर्ड्स को बनावटी के आधार पर अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है। ठीक है। इंग्लिश का ये रूल है, अगर ये स्टार्ट में है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, जैसे दिस का भी कोई मतलब नहीं होता है। और देखिए सॉरी, द का भी कोई मतलब नहीं होता। द और देयर दोनों सेम होते हैं, अगर ये लास्ट में या बीच में आए होते हैं तो इनका अपना हिंदी में मतलब होता है, लेकिन शुरू में आए हैं, स्टार्ट एकदम इस सेंटेंस में शुरू में ही अगर यूज हुए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। देयर वॉज अ बेंच, मतलब वॉज मतलब था, मतलब एक बेंच। बेंच मतलब होता है कि जो स्कूल में बेंच लगा होता है बैठने वाला, वैसा ही बेंच था। अब देखेंगे यहाँ पे सी के साथ एच है, तो इसकी हिंदी क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, च। बेंच। इन मतलब में, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ मतलब के, मतलब एक ज्वेलरी शॉप, एक सोने की दुकान। ठीक है। एक सोने ज्वेलरी मतलब गहने की दुकान के सामने एक बेंच था। ठीक है। उसके बाद में शी सैट ऑन इट, शी मतलब वह सैट मतलब बैठी थी। ठीक है। शीट का सेकंड फॉर्म है सैट, मतलब ये पास्ट टेंस है। ऑन मतलब पर, इट मतलब इसका मतलब वो इस पर बैठी थी। कौन बैठी थी? शी वह मिसेस सूद बैठी थी। ए वाइट कार केम एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द शॉप। ए मतलब एक वाइट, अब यहाँ पे भी देखेंगे कि ये वाइट, ठीक है, एच यहाँ पे साइलेंट है। वाइट, हम बोल रहे हैं वाइट लेकिन लिखा भी है एच, तो हम ऐसे अगर पढ़ेंगे वाइट, लेकिन नहीं, ये वाइट, एच साइलेंट है यहाँ पे। वाइट कार, देखिए डब्ल्यू के बाद एच जब भी आता है अक्सर साइलेंट रहता है। यहाँ पे है वाइट कार, एक सफ़ेद कार, केम मतलब आई, एंड मतलब और। ठीक है। कम का सेकेंड फॉर्म केम मतलब आई, ये भी पास्ट टेंस है। एंड और स्टॉप मतलब रुकी। अब देखिए रुकी, ये भी पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है स्टॉप में। स्टॉप में अगर प्रेजेंट से पास्ट बनाते हैं तो स्टॉप्ड हो जाता है, ए पी और ई डी जुड़ा हुआ है। इन मतलब में, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द शॉप मतलब दुकान के सामने एक कार आई, एक सफ़ेद कलर की कार आई, सफ़ेद कार आई और रुकी। ठीक है। अ मैन गॉट आउट ऑफ द कार, अ मैन मतलब होता है एक आदमी, गॉट आउट का मतलब होता है कि उतरा, निकला। ठीक है। आउट मतलब बाहर, गॉट हुआ, निकला, उतरा, जो भी कहिए। तो कार में से एक आदमी निकला, ऑफ द कार मतलब कार में से एक आदमी निकला। ही हैड अ कैप ऑन हिज हेड एंड अ स्कार्फ राउंड हिज फेस एंड नेक। ही मतलब ही हैड का प्रयोग ऐसे होता है कि उसके पास है अ कैप, एक कैप है। ऑन मतलब पर, हिज हेड मतलब वो अपने हेड पर। हिज मतलब देखिए ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग, वो अपने सिर पर क्या लगाया हुआ है, उसके पास सिर पर क्या है, एक टोपी है। एंड और अ स्कार्फ, और एक स्कार्फ है, बोलते हैं स्कार्फ मतलब होता है कि जैसे दुपट्टा। ठीक है। स्कार्फ मतलब होता है दुपट्टा। राउंड मतलब होता है कि चारों तरफ घुमा हुआ, लगा हुआ राउंड। हिज फेस मतलब उसके फेस पे, चेहरे पे चारों तरफ क्या लपेटा हुआ है, दुपट्टा लगाया हुआ है। एंड नेक और गले पर, मुंह पे और गले पर दुपट्टा है और सिर पे उसकी टोपी है। ही वॉज टॉल, ही मतलब वो, वॉज मतलब था, टॉल लंबा था, वो क्या था, लंबा था। अब यहाँ पे देखेंगे सी के बाद ए है तो उसको क्या पढ़ रहे हैं, कार, लेकिन यहाँ पे सी के बाद ए है तो उसको क्या पढ़ रहे हैं, फेस। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा, और यहाँ पे भी देखेंगे सी के बाद ए है तो स्कार्फ। समझ में आ गया होगा कि अलग अलग इनके पढ़ने के। और नेक में आप देखेंगे कि एन इज शी के पहले सी है तो इसको नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है, नेक पढ़ते हैं। शी को भी दोनों को का पढ़ते हैं। ठीक है। तो ही मतलब वह, वाज मतलब था, टॉल मतलब लंबा, वह लंबा था। थिन पतला था। एंड कैरिड अ बिग बैग, एंड कैरिड मतलब लिया था। देखिए कैरी का सेकंड फॉर्म है कैरिड, ये पास्ट टेंस है। कैरिड मतलब लिया हुआ था। अ बिग एक बड़ा बैग, वह एक बड़ा बैग भी लिया हुआ था। ही थ्रू अ बिग स्टोन, ही मतलब वह, थ्रू मतलब फेंकता है,
देखिए थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू। जैसे हम कोई भी सामान को फेंकते हैं तो थ्रू करते हैं ना, तो थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू, मतलब वह थ्रू फेंका अब ए बिग एक बड़ा स्टोन पत्थर, एट मतलब पर द विंडो खिड़की पर, ऑफ द ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप मतलब गहने की दुकान के खिड़की पर वह एक बड़ा सा स्टोन फेंका। ठीक है, कौन फेंका? जो आदमी कार से उतरा। द ग्लास पेन ब्रोक, द ग्लास मतलब जो कांच था ब्रोक हो गया मतलब टूटा, ये भी पास्ट टेंस है। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक, ब्रोक का यूज हुआ है। ठीक है, वह जो ग्लास था सोने की ज्वेलरी शॉप की, सोने की दुकान की, वो गहने की दुकान की, वो टूट गया। द मैन क्विकली जंप इन थ्रू द होल, द मैन आदमी क्विकली मतलब होता है जल्दी से, क्यों हमेशा यू के साथ आता है, इसको इसकी फोनिक साउंड को क्विक सी के को बोलते हैं का एल वाई। क्विकली जंप्ड, जंप का सेकेंड फॉर्म है जंप्ड, मतलब ये पास्ट टेंस है, तो जंप्ड मतलब कूदा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन मतलब में थ्रू। अब आप देखेंगे कि ये जो थ्रू वर्ड होता है टी एच को था पढ़ते हैं आर ओ यू, इसको बोलते हैं थ्रू। इसमें जी एच साइलेंट रहता है, अक्सर जी एच जब लास्ट में आया हो तो वो साइलेंट रहता है, यहाँ पे उसको कुछ नहीं पढ़ते हम, ये साइलेंट होता है, छिपा होता है, इसको पढ़ते हैं थ्रू। थ्रू मतलब होता है के द्वारा, द होल मतलब वो होल से, जो होल है उस होल से अंदर कूदा। कौन कूदा? वो आदमी। जैसे कि जब वो दुकान पे पत्थर फेंका तो दुकान का जो खिड़की का कांच था टूट गया, तो वो उसी होल के द्वारा वो होल बन गया, उसी के द्वारा वो अंदर कूदा। ही पुट, ही मतलब पुट मतलब रखा, अ नंबर ऑफ गोल्ड, अ नंबर मतलब कि होता है अधिक संख्या में, बहुत अधिक, नंबर ऑफ गोल्ड चेन, गोल्ड चेन का मतलब होता है सोने की चैन, सोने की चैन, एंड और बैंगल्स, बैंगल्स का मतलब होता है कि चूड़ियाँ, सोने की चैन और चूड़ियाँ, इनटू मतलब में हिज बैग, अपने बैग में बहुत ढेर सारी सोने की चैन और चूड़ियाँ भी बैग में रखा। देन ही रश्ड टूवर्ड हिज कार, देन मतलब तभी मतलब वह, रश्ड मतलब दौड़ा, टूवर्ड हिज कार, टू मतलब की ओर, हिज मतलब अपनी कार, वो फिर अपने कार की तरफ दौड़ के गया, रश्ड मतलब जल्दी से तेज से दौड़ के गया। ठीक, तो मिसेस सूद सॉ ऑल दिस, मिसेस सूद मतलब श्रीमती सूद, सॉ मतलब देखें, ऑल मतलब सभी, दिस मतलब यह, श्रीमती सूद यह सभी देखें। एज द मैन कम नियर द बेंच शी पुश्ड हर अम्ब्रेला इन फ्रंट, एज मतलब जैसे ही, द मैन जैसे ही, आदमी, केम मतलब आया, कम का सेकेंड फॉर्म केम, पास्ट टेंस है, आया, और ये शॉ भी सेकेंड फॉर्म, सी का सेकेंड फॉर्म शा है, तो मतलब देखिए ये भी पास्ट टेंस है। नियर मतलब पास, द बेंच बेंच के पास, शी पुश्ड, शी मतलब वो, पुश्ड मतलब ढकेलना होता है। ठीक है, पुश्ड ढकेली, हर अम्ब्रेला अपने छाता को, इन फ्रंट मतलब सामने, उन्होंने फ्रंट में एकदम सामने में उन्होंने अपने छाता को क्या कर दिया? ढकेल दिया। ठीक है, ऐसे जैसे छाता है उसको ऐसे सामने से ढकेल दिया। जब वो सूद पास में आया, द मैन ट्रिप्ड एंड फेल, द मैन मतलब आदमी, ट्रिप्ड, ट्रिप्ड का मतलब होता है कि लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाया, यहाँ पे भी देखेंगे ईडी लगा हुआ है, तो इसी आपको पता चलता है कि पास्ट टेंस है। लड़खड़ाया, एंड फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, फेल मतलब गिर गया। थीफ, थीप, देखिए थीफ, थीप, थीप का मतलब होता है चोर, चोर। ठीक है, शाउटेड मिसेस सूद, शाउटेड मतलब चिल्लाए, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड मतलब चिल्लाई, मिसेस सूद ने चिल्लाया। ठीक है, जस्ट देन अ पुलिस वैन अराइव्ड, टू पुलिसमैन रन अप एंड कॉट द थीप रेड हैंडेड। जस्ट देन मतलब तभी। ठीक है, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। ए पुलिस, देखिए यहाँ पे शी के बाद ई है तो इसको पढ़ते हैं श। ठीक है, पुलिस। ठीक है, अ पुलिस वैन अराइव्ड मतलब आई, पहुँची। ठीक है, कौन पहुँची? एक पुलिस की वैन, एक पुलिस की जीप, कार पहुँची। ठीक है, गाड़ी पहुँची, वैन मतलब गाड़ी होता है, एक पुलिस की गाड़ी पहुँची तभी। टू पुलिसमैन, टू मतलब दो, पुलिसमैन देखिए सी के बाद ही है तो शाह हम पढ़ना है। ठीक है, तो ये इसका सी को पढ़ने का नियम से। टू दो पुलिसमैन रन अप, रन मतलब दौड़ते हैं, भागते हैं, एंड कॉट मतलब पकड़ते हैं, द थीफ रेड हैंडेड,
द थिप, थिप मतलब चोर को, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, ठीक है। वो रंगे हाथों चोर को पकड़ते हैं। अब आप देखेंगे कि जो कॉट है, ये जो कॉट है CAUGHT, तो टी के पहले अगर GH आया हो तो वहाँ पे भी साइलेंट होता है। अक्सर GH अगर टी के पहले आया हो तो साइलेंट होता है, अगर लास्ट में है तो भी वो साइलेंट होता है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये बच्चों को बताने वाली चीज़ है। तो इसी को बोलते हैं स्पेलिंग रूल। इस स्पेलिंग रूल को अगर बच्चा जानता रहेगा तो उसको लिखने और पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं होती, उसको सारी चीज़ें बेसिक आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। कॉट द थिप रेड हैंडेड, कॉट मतलब पकड़े, थिप को रेड हैंडेड रंगे हाथों पुलिस ने, 2 पुलिस आए, तभी पुलिस की गाड़ी आई और 2 पुलिस चोर के पीछे भागे और चोर का पीछा किए और उनको रंगे हाथों पकड़ लिए, ठीक। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल उसी बीच, द शॉपकीपर, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार, आल्सो मतलब भी, के मतलब आया, एलोंग, ठीक है, एलोंग मतलब साथ में, इसी बीच कौन आया, दुकानदार भी आ गया, के मतलब आ गया, सेकेंड फॉर्म है, कम का सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस से आया। द पुलिसमैन टोल्ड हिम द होल स्टोरी, द पुलिसमैन मतलब पुलिस वाला, जो पुलिस के आदमी थे, पुलिसमैन, पुलिस लोगों ने, टोल्ड मतलब बताया, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है, टोल्ड मतलब बताया, तो ये भी पास्ट टेंस है। हिम मतलब उसे, द वोल मतलब पूरी, स्टोरी मतलब कहानी। आप देखेंगे वोल हम बोलते हैं, इसमें एच साइलेंट होता है, ठीक है। वोल स्टोरी, पूरी कहानी बताया, कौन बताया, पुलिसमैन ने शॉपकीपर को बताया। द शॉपकीपर कलेक्ट्स हिज गोल्ड ऑर्नामेंट, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार, कलेक्ट किया, कलेक्ट किया मतलब संग्रहित कर लिया, ठीक है, समेट लिया, ले लिया, हिज अपने गोल्ड, सोने, ऑर्नामेंट मतलब अपने ज्वेलरी को, गहनों को, ऑर्नामेंट को उन्होंने कलेक्ट कर लिया, संग्रहित कर लिया। देखेंगे आप CO है तो को पढ़ रहे हैं, कलेक्टेड, सी के बाद टी भी है तो भी उसको का पढ़ना, ठीक है, कलेक्टेड। ये नियम से जो है इसको ध्यान देना होगा। हिज मतलब अपने सोने के जेवरात को, गहने को पूरा कलेक्ट कर लिया। देन ही वेंट अप द मिसेस सूद, देन मतलब तब, ही मतलब वेंट मतलब गए, अप टू मिसेस सूद, मिसेस सूज मतलब श्रीमती सूज के पास गए, कौन गया, शॉपकीपर, यही शॉपकीपर के लिए आया हुआ है। तो वो आते हैं और कहानी को सुनते हैं, फिर अपने गहने को संग्रहित करते हैं, उसके बाद मिसेस सूज के पास जाते हैं। देन ही वेंट अप द मिसेस सूज, वो मिसेस सूद के पास जाते हैं, श्रीमती सूज के पास जाते हैं। सूद थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद मैडम। वो मिसेस सूद के पास जाने के बाद, श्रीमती सूद के पास जाने के बाद बोलती हैं धन्यवाद मैडम। ही सेड वह कहा, कौन, शॉपकीपर, ठीक है, ये शॉपकीपर के लिए वह कहा, यू आर ब्रेव एंड क्लेवर, यू मतलब आप, आर, देखिए यू और आर 2 सेंटेंस को एक कर दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, एपोस्ट्रॉफी लगा के AR को साइलेंट किया गया है, ठीक है, AR को छुपा दिया गया है। तो यू आर आप हो, ब्रेव मतलब बहादुर, एंड और क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक। अब देखेंगे कि सी के पहले एल है तो इसको हम क पढ़ेंगे, जब भी सी के पहले एल आए तो उसको क पढ़ते हैं, क्लेवर, अब बहादुर, चालाक हो। गिविंग हर अ गोल्ड रिंग ही शेड, गिविंग मतलब देते हुए, हर मतलब उनको, मतलब एक, गोल्ड मतलब सोने की, रिंग मतलब अंगूठी, एक सोने की अंगूठी देते हुए, ही शेड उन्होंने कहा, कौन कहा, शॉपकीपर, ठीक है, ही यहाँ पे शॉपकीपर के लिए आया तो उन्होंने श्रीमती सूद को सोने का रिंग देते हुए कहा, दिस इज माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू यू, ठीक है, थैंक यू टू यू, दिस मतलब या, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, वे मतलब तरीका, ऑफ मतलब का, सेइंग मतलब कहने का, मेरा या थैंक यू मेरा धन्यवाद करने का ये तरीका है, टू यू आपको, मेरा आपको ये धन्यवाद करने का ये तरीका है, ठीक है। अब देखेंगे कि मिसेस श्रीमती सूद स्माइल्ड मुस्कुराती हैं, मुस्कुराई। अब देखिए स्माइल का सेकेंड फॉर्म है स्माइल्ड, पास्ट टेंस है, तो मुस्कुराई, एंड और थैंक्ड और धन्यवाद बोली, ठीक है, धन्यवाद करें, थैंक्ड शुक्रिया अदा करें, तो थैंक का सेकेंड फॉर्म थैंक्ड। द शॉपकीपर दुकानदार को मुस्कुराएं, पहले मिसेस सूद
श्रीमती सूद मुस्कुराती हैं और दुकानदार को धन्यवाद करती हैं। बट लेकिन शी डिडंट टेक, शी वह डिडंट, डिड और नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, ठीक है। ये एपोस्ट्रॉफी की जगह ओ को छुपा दिया गया। डिडंट टेक मतलब नहीं ली, वह नहीं ली द गोल्ड रिंग, द गोल्ड रिंग मतलब सोने की अंगूठी वह नहीं ली। वो धन्यवाद तो दुकानदारों को देती हैं श्रीमती सूद, लेकिन अंगूठी नहीं लेती हैं। शी सेड वह कहती हैं आई एम गुड सिटीजन, आई एम का ये शॉर्ट फॉर्म है आई एम, तो इसको बोला जाता है आई एम, लेकिन ये आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ का शॉर्ट फॉर्म है। आई एम एक गुड अच्छी सिटीजन नागरिक, मैं एक अच्छी नागरिक हूँ। शी के बाद आई आया हो तो उसको श पढ़ते हैं, तो मैं एक अच्छी नागरिक हूँ। एंड अ गुड सिटीजन इज नॉट, एंड मतलब और मतलब अच्छे, एक गुड मतलब अच्छे, सिटीजन मतलब नागरिक, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, पेड मतलब भुगतान, फॉर मतलब के लिए, बीइंग वन मतलब एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे नागरिक को भुगतान नहीं किया जा सकता है, भुगतान नहीं किया जाता है, मतलब हम एक अच्छे नागरिक हैं उसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है। बीइंग वन एक अच्छे नागरिक होने के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है, बीइंग मतलब होना, ठीक है। एक अच्छे नागरिक होने के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है, ये गुड मिसेस सूज कहती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे शी के बाद आई हो, मैंने बताया है कि आपको शी के बाद आई हो तो उसको श पढ़ना होता है, ठीक है। तो वीडियो अभी ख़त्म, चैप्टर कहानी जो भी है ख़त्म हो गई। तो इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो अगर स्टोरी समझ में आई होगी तो बच्चे को क्वेश्चन आंसर भी समझ में ही आ गया होगा। अगर जैसे कि आपका बच्चा है, किसी को भी अगर ज़रूरत है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, तो मैं क्वेश्चन की भी हिंदी बता दूंगी और आंसर भी लिखवा दूंगी। तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको सारी चीज़ें मैं चैप्टर में ही बता देती हूँ, तो इसमें उनको सिर्फ एक बार पढ़ने और देखने की ज़रूरत है, उनको आसानी से सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चैप्टर से हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, सीखने को मिलता है, डेली लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हमको इन समस्याओं से निपटना चाहिए, हमें एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताया गया था। तो मैंने वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो है उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सब इधर पे भी क्वेश्चन में दिए हैं, उसका आंसर आपको खोज के करना होता है। तो अगर जैसे आपको समझ में नहीं आता है किसी भी वर्ड्स का स्पेलिंग का हिंदी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आसानी से उसको समझ बता दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।